दोस्तों गर्मी के दिनों में लोग धूप से बचने के लिए सन ग्लासेस का यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की आंख में चश्मे का पावर आने की वजह से वह लोग धूप से कैसे बचें, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डे नाइट लेंस के बारे में। डे नाइट लेंस कई नामों से जाना जाता है, जैसे फोटो ग्रे लेंस, ऑटोमेटिक लेंस, धूप छाँव वाला लेंस। ये अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है कि हमको धूप में काला होने वाला चश्मा चाहिए या धूप में काला हो जाने वाला पावर का लेंस चाहिए। तो इस विषय को हम जानेंगे। तो दोस्तों जिन लोगों को पावर वाला चश्मा लगता है वो लोग फोटोक्रोमेटिक लेंस का यूज़ करके धूप से बच सकते हैं, चाहे वह पावर का हो चाहे विदाउट पावर का हो, या दोनों टाइप के लेंस में उपलब्ध है, और या ग्लास और फाइबर, ARC या ब्लू कट सभी फॉर्म में उपलब्ध है। यानी कि या फोटो ग्रे की क्वालिटी जो है ARC और ग्लास, CR हर टाइप के जो क्वालिटी वाले लेंस होते हैं उसमें मिल जाते हैं आसानी से। दोस्तों एक सवाल ये आपके मन में ज़रूर उठता होगा कि यह लेंस धूप में ही जाने से क्यों काला होता है, रात में क्यों नहीं होता है या छाँव में क्यों नहीं होता है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ग्लास में कौन सा मटेरियल डाला जाता है तो वह काला हो जाता है धूप में जाने से, और फाइबर वाले लेंस में कौन सा मटेरियल डाला जाता है तो वह काला हो जाता है। तो दोस्तों जो हमारा ग्लास वाला लेंस होता है उसमें कुछ मटेरियल डाले जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइलाइट नामक एक सब्सटेंस डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारी सूर्य की किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जब व्यक्ति छाँव से धूप की तरफ शिफ्ट होता है, छाँव से धूप की तरफ जाता है, तो उस पर जो अल्ट्रावायलेट रेज का जो प्रकाश पड़ता है तो वह धीरे धीरे करके ब्लैक होने लगता है। वह जो सब्सटेंस है उस लेंस में मटेरियल जो पड़ा है सोडियम क्लोराइड का, उसकी वजह से। दूसरा दोस्तों फाइबर का लेंस में भी क्या यही मटेरियल डाला जाता है। फाइबर के लेंस में दूसरा मटेरियल डाला जाता है। फाइबर के लेंस में क्या होता है कि धूप में जाने से काला होता है, तो वह जो नैप्थोपिंटस नामक सब्सटेंस होता है उसे फाइबर के लेंस में यानी कि CR39 के लेंस में डालते हैं, जिसकी वजह से वह धूप में जाने से अल्ट्रावायलेट रेज का जब ट्रिगर उस लेंस पर पड़ता है तो वह धीरे धीरे करके ब्लैक होने लगता है। दोस्तों ये हो गया उसके क्वालिटी के बारे में कि यह ब्लैक क्यों होता है। अब बात करते हैं कि ये फोटोक्रोमेटिक लेंस किन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं या किन लोगों के लिए उपयोगी होते हैं, इसे कौन लोग ज़्यादा उपयोग करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जैसे कि दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति कोई मार्केटिंग का काम कर रहा है या दिन भर बाहर ही रहना है, बाइक से जा रहा है या साइकिल से चल रहे हैं, या फील्ड का ही कोई काम है, बाज़ार में कोई सामान लगाते हैं, तो ऐसे लोगों को फोटोक्रोमेटिक लेंस ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि जो आँख पे हमारी सूर्य की किरणें होती हैं डायरेक्ट पड़ती हैं तो आँखों को नुकसान पहुंचाती हैं। जो हमारे आँख में आंसू बनते हैं वह तेज़ी से सूखने लगते हैं, तो ड्राई आई की भी समस्या आने लगती है। ऐसे में यदि आप फोटोक्रोमेटिक लेंस लगाएंगे तो जितने अमाउंट में आपको आँख को ठंडक चाहिए वह इतने अमाउंट में वह काला हो जाता है और आँख को ठंडा रखता है, आरामदायक फील कराता है। दूसरा दोस्तों यह नॉर्मल लेंस भी होते हैं, मतलब विदाउट पावर के भी लेंस मिल जाते हैं, या आपको कोई भी पावर लग रहा है उसमें भी आपको फोटोक्रोमेटिक लेंस मिल जाएंगे। तो उसमें पावर वाले लेंस में भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि आप सन ग्लासेस का उपयोग कर रहे थे धूप से बचने के लिए, जैसा कि लोग करते हैं, धूप में जाते हैं तो बाइक चलाते हैं तो सन ग्लासेस लगा लेते हैं। तो ऐसे में आपके लिए एक ऑप्शन और मिल जाता है कि आप डे नाइट का चश्मा ले लेंगे तो आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि धूप में यदि जाएंगे तो काला हो जाएगा, जैसे जैसे शाम होगी या जैसे जैसे छाए में आएंगे तो धीरे धीरे करके वाइट होने लगता है, और आप डे और नाइट दोनों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसको डे नाइट या ऑटोमेटिक या फोटोक्रोमेटिक लेंस के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये दोस्तों किसी किसी की आंख में स्क्विंट होता है, जैसे एक आंख इधर है एक आंख इधर है, या किसी किसी आंख में ओपेसिटी है, सफ़ेदी आ जाती है, तो ऐसे लोगों के लिए भी फोटोक्रोमेटिक लेंस ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। क्या होता है ऐसे में, यदि आप फोटोक्रोमेटिक लेंस का यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाले को आपकी आँख का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से नहीं दिखता है अच्छे से, क्योंकि सामने लेंस काला होता है। तो आप कॉस्मेटिकली इससे
अच्छा फील होगा और उससे आप बच सकते हैं। अगला आदमी आपके आँखों को नहीं देख पाएगा कि अगले की आँख में स्क्विंट है या आँख में सफ़ेदी है या छिटकी बना हुआ है। इन सब कॉस्मेटिकली चीज़ों से आप बच सकते हैं और आपको आराम भी मिलता है। दूसरा दोस्तों, कुछ जगहों पर बहुत तेज़ धूप होती है, जैसे राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में जो बर्फ़ पर लाइट पड़ती है उसकी वजह से भी तेज़ लाइट आँख पर आती है। ऐसे में भी आपको यह लेंस काफ़ी उपयोगी साबित होते हैं और आपकी आँख को अल्ट्रा वायलेट रेज से पूरी तरीके से बचाने में मददगार साबित होते हैं। क्योंकि जो फोटोक्रोमेटिक लेंस होते हैं, एक अच्छा फोटोक्रोमेटिक लेंस 100% यूवी प्रोटेक्टिव होता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रेज को पूरी तरह से वो एब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी आँखों पे पड़ने से रोकता है। दूसरा, किसी की आँख में ऑपरेशन हुआ है, कैटरेक्ट का हो या और किसी सर्जरी हुई हो, तो ऐसे लोगों को, कुछ लोगों को धूप में जाने से बहुत ज़्यादा चमक लगती है, धूप उनको बर्दाश्त नहीं होती है। ऐसे लोगों के लिए डे नाइट का लेंस बहुत ही उपयोगी होता है और उसे आप यूज़ करके धूप में आराम से जा सकते हैं। वह लेंस काला हो जाता है और आपकी आँख को ठंडा रखता है। दोस्तों, एक अच्छा ब्रांडेड लेंस लगभग 30 सेकंड में धूप में जैसे ही इंटर करेंगे, अल्ट्रा वायलेट रेज उसके ऊपर पड़ी, उसके 30 सेकंड के अंदर ही वह पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है। डिपेंड ये करता है किस अमाउंट में अल्ट्रा वायलेट रेज का उस ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या कितनी अमाउंट की अल्ट्रा वायलेट रेज उस लेंस पर पड़ रही है, उसी हिसाब से वह लेंस काला होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया आपको कि यह फाइबर और ग्लास दोनों में उपलब्ध होता है। इससे पहले हमारा एक वीडियो है जो वाइट ग्लास और वाइट फाइबर में अंतर के बारे में है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको जा कर के देख सकते हैं। तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि कौन सा लेंस डे नाइट में भी बेहतर होता है, क्योंकि ग्लास में स्क्रैच कम आते हैं और फाइबर में स्क्रैच ज़्यादा आते हैं। ग्लास टूटने का डर होता है, फाइबर टूटने का डर नहीं होता है। तो ये सब को आप बहुत अच्छे तरीके से उस वीडियो को देख करके पूरी तरीके से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन आएगा उसको प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।